रुक जाओ। हाँ? पाको, नहीं तुम नहीं जा सकती, बाहर आ जाओ पाको। बहुत देर हो चुकी है। ये डोम तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम चारों परमैन अपनी ताकत एक साथ नहीं लगाओगे। मैं कुछ नहीं जानता, पाको तुम्हें बाहर आना ही होगा। पाको, पाको। छोटू, एपिसोड की शुरुआत एक गार्डन से होती है जहाँ पे दो लोग बैठे हुए होते हैं। दोनों ने मास्क पहना हुआ होता है। एक का नाम उनमें से परमैन होता है और एक का नाम पाको होता है। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा होता है। गार्डन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा होता है। तभी पाको परमैन से कहती है, कितने इत्तेफाक की बात है ना। पहले तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन आज देखो हम एक दूसरे के कितना करीब आ गए। पहले तो हम एक दूसरे की आंखों में भी देखने से डरते थे, लेकिन आज हम एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते और एक दूसरे की बाहों में होते हैं। जब हम एक दूसरे में खो जाते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता। और मुझे अभी तक नहीं पता चला ऐसा क्यों होता है। मुझे तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बातों पे हंसी आए। परमैन कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो। पाको कहती है, मेरा मतलब है जब तुम अपनी परछाई को देखो तो ये कभी मत भूलना मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। आखिर मैं तुम्हारी परछाई तो हूँ। मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहती हूँ और ख्यालों में भी। जब भी मैं उदास होकर सर झुकाती हूँ तब ख्याल आता है मैं अकेली नहीं हूँ, तुम हो मेरे साथ हमेशा। मैं चाहती हूँ बस हम ऐसे ही साथ रहें हमेशा के लिए। परमैन कहता है, हाँ हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे ऐसे ही। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम 2 साल बाद डायरेक्ट देखते हैं जहाँ पे सभी बच्चे अपने स्कूल आ गए होते हैं और सभी के हाथ में एक लेटर होता है और उस लेटर पे लिखा होता है पार्टनर और कपल करके लिखा होता है। फिर वहाँ से सीन कट होता है और हम किसी को देखते हैं जो कार से स्कूल की तरफ ही आ रही होती है। वो और कोई नहीं सुमेरी होती है। अब यहाँ से सुमेरी अपने बारे में कुछ बताती है हमें। वो कहती है, मेरा नाम सुमेरी होशिनो है। पहले मैं जापान में रहती थी, लेकिन अब मैं अमेरिका में रहती हूँ और मैं पहले एक परमैन भी थी। बर्डमैन अचानक से एक दिन गायब हो गया और उसके बाद परमैन सेट भी गायब हो गया। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरू की। मैं अमेरिका आ गई। आज जिस इंसान से मैंने वादा किया था कि मैं उसके साथ हमेशा रहूँगी, उसे तो पता ही नहीं था मैं हकीकत में हूँ कौन। और फिर मैं उसे भूलने लगी। अब शायद मुझे उसके बगैर रहने की आदत लग गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अभी भी उसकी याद आती है। एक आशा है मेरे दिल में कि मैं उससे एक न एक दिन ज़रूर मिलूँगी। तभी सुमेरी के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और वो कहती है, तुम ठीक तो हो ना, तुमने अभी अभी अपना कॉन्सर्ट किया है। सुमेरी कहती है, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। उसकी मॉम कहती है, तुम 6 महीने बाद अपने स्कूल जा रही हो, तुम सिर्फ सेरेमनी के टाइम में ही गई थी और सेरेमनी भी तुमने पूरी अटेंड नहीं की थी। सुमेरी कहती है, मैं ठीक हूँ मॉम। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें पता है ना आज क्या मिलने वाला है तुम्हें। सुमेरी कहती है, हाँ मुझे आज एक लेटर मिलने वाला है और उसमें मेरे पार्टनर का नाम लिखा होगा जिसके साथ मुझे एक ही घर में और एक ही छत के नीचे रहना है। सुमेरी की मॉम कहती है, ये तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। सुमेरी फिर बाहर की तरफ देखने लगती है और अपने मन में कहती है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे बस मित्सो के साथ रहना है, परमैन के साथ। और वो भी कहती है, अगर बर्डमैन उस दिन गायब नहीं हुए थे तो शायद मैं आज मित्सो के साथ रहती और उसके साथ ही पढ़ रही होती और मित्सो मेरा आज पार्टनर होता। और फिर सुमेरी की आँख में आंसू आ जाते और वहाँ से सीन कट होता है। हम किसी लड़के को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पे बिजी होता है। तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है उसके फ्रेंड का। वो अपने फ्रेंड को बोलने के लिए कहता है और उसका फ्रेंड कहता है, तुझे पता है ना आज कौन सा दिन है, आज हम अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं और तू आज भी नहीं आया। 6 महीने हो चुके स्कूल को शुरू हुए, लेकिन तू एक दिन भी नहीं आया। आखिर तू करता क्या है मित्सो घर में बैठ के। मित्सो कहता है, मुझे ये सब फालतू की चीज़ें लगती है और वो इस अपार्टमेंट में खुद ही आ जाएगी। मैं उसी अपार्टमेंट में हूँ जो अपार्टमेंट हमें अलॉट किए जाने वाला है। उसका दोस्त कहता है, पर फिर भी तुझे कॉलेज जाके उसका नाम तो देख लेना चाहिए। मित्सो कहता है, नहीं मुझे बस मेरे गोल पे ध्यान देना है। मित्सो का दोस्त कहता है, तूने मुझे एक बार कहा था तू किसी को ढूंढ रहा है, आखिर है वो कौन, मुझे बता सकता है। मित्सो के हाथ रुक जाते हैं। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे परमैन और पाको दोनों ही साथ में होते हैं। ये वो समय होता है जब पाको ने परमैन को बता दिया होता है कि वो किसके लिए कितना स्पेशल है, यानी कि मिरर के थ्रू। परमैन पाको से कहता है, पाको मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ अपनी आखिरी सांस तक। तभी पाको कहती है, ये ऐसा होना मुश्किल है परमैन। परमैन कहता है, पर ऐसा क्यों। तभी पाको कहती है, तुमने मेरा चेहरा भी अभी नहीं देखा। अगर बर्डमैन अचानक से हमारा परमैन सेट ले ले तो तुम मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। परमैन तभी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसी दिखती हो या फिर तुम कौन हो,
मैं बस तुम्हें ढूंढ के रहूँगा, तुम चाहे किसी भी कोने में इस दुनिया के रहो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। एक न एक दिन मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और फिर हम वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं, जहाँ पे मित्सो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। वो अपने दोस्त को कहता है कोई जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, अब मुझे उसे ढूंढना है किसी भी हालत में। तभी उसका दोस्त कहता है क्या मैं उसका नाम जान सकता हूँ? मित्सो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे उसका नाम नहीं बता सकता, मुझे माफ़ करना। और फिर मित्सो फ़ोन रख देता है और वहाँ से सीन कट होता है। सुमेरे का सीन देखते हैं, जिसने अभी अभी अपना पेपर लिया होता है और उसे पता नहीं कि उसका पार्टनर कौन है। जब वो पेपर लेती है और देखती है कि उसके पार्टनर के नाम की जगह पे मित्सो चुआ लिखा है, तो सुमेरे के हाथ से वो पेपर नीचे गिर जाता है। वो तभी खुश होती है, लेकिन फिर बाद में वो सोचने लगती है क्या मित्सो अमेरिका आ सकता है? तो वो सोचती है बिल्कुल भी नहीं, मित्सो कभी भी अमेरिका नहीं आ सकता। और फिर सुमेरे अपने आप को कंसर्न करने के लिए कि मित्सो नहीं होगा वो अपने दोस्तों से मित्सो के बारे में पूछने लगती है। जब सुमेरे अपने दोस्तों से पूछती है आखिर ये मित्सो है किस टाइप का लड़का, तो उसके दोस्त कहते हैं मुझे नहीं पता, मित्सो कभी भी स्कूल में नहीं आया और हमने उसे सेरेमनी के टाइम में ही देखा था। जब तुम चली गई वापस सेरेमनी से, तो मित्सो ने एक लड़के से लड़ाई कर ली थी और उसकी बहुत ही बुरी हालत की थी। हमें आज भी याद है, वो लड़का 1 महीने नहीं आया था। सुमेरे जैसे ही अपने दोस्त के मुँह से ये सब सुनती है तो कहती है ये पक्का मित्सो नहीं होगा, क्योंकि मेरा मित्सो कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तभी उसकी दूसरी दोस्त कहती है मित्सो ने इस एग्ज़ाम में टॉप किया है, उसके फुल मार्क्स आए हर एक सब्जेक्ट में। तभी सुमेरे चौंकते हुए कहती है क्या, उसके फुल मार्क्स आए हर एक सब्जेक्ट में? उसकी दोस्त कहती है हाँ, टीचर ने हमें कहा कि उसके पेपर को 10 से 15 बार चेक किया गया, लेकिन एक भी माइनर मिस्टेक नहीं आया उसके पेपर में। तभी सुमेरे कहती है तो ये टॉपर भी है? उसकी दोस्त कहती है हाँ, हमें मित्सो के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन प्रिंसिपल सर, टीचर्स और काउंसिल प्रेसिडेंट भी मित्सो से मिलना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि मित्सो ने एक बंदे को मारा, इसलिए कि मित्सो आखिर है क्या चीज़ वो देखना चाहते हैं, जिसे जापान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ने भेजा है यहाँ पे। वो सेरेमनी के टाइम में उससे मिलना चाहते थे, लेकिन मित्सो जल्दी चला जाता है जैसे लड़ाई ख़त्म होती है। फिर सुमेरे कहती है तो मेरा पार्टनर एक मिस्ट्री मैन है? तो उसके दोस्त हंसते हुए कहते हैं हाँ, लगता तो यही है। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पर सुमेरे उस अपार्टमेंट के सामने होती है जिस अपार्टमेंट में मित्सो रहता है। हम देखते हैं सुमेरे एलिवेटर से नहीं जाती, क्योंकि एलिवेटर ख़राब होता है, इसलिए सुमेरे सीढ़ियों से जाती है और उसे थोड़ा समय लग रहा होता है। तभी हम मित्सो को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है, लेकिन उसे याद आता है कि कुछ सामान घर में नहीं है, तो आज एक नई पार्टनर आने वाली है, तो उसे वो सामान लाना होगा। तो लाने के लिए बाहर निकलने जा रहा होता है। सुमेरे के पास ऑलरेडी घर की एक स्पेयर की होती है। हम देखते हैं सुमेरे अपार्टमेंट के सामने होती है और वो दरवाज़ा खोलने जा रही होती है, और वहीं दूसरी तरफ मित्सो भी खोलने जा रहा होता है, लेकिन मित्सो का पैर फिसल जाता है और सुमेरे दरवाज़ा खोल देती है, जिस वजह से मित्सो सुमेरे के ऊपर ही गिर जाता है। जिस वक्त सुमेरे के ऊपर मित्सो गिर रहा होता है, तभी सुमेरे ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है, इसलिए वो मित्सो का चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन मित्सो ने सुमेरे का चेहरा देख लिया होता है। वो कहता है सुमेरे आप यहाँ पे क्या कर रही है? तभी सुमेरे अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है उसके सामने मित्सो है। सुमेरे कहती है तुम परमन के दोस्त हो ना? कुछ देर तक मित्सो सुमेरे के ऊपर ही गिरा हुआ रहता है। तभी वहाँ पे बाकी अपार्टमेंट के भी लोग आते हैं और मित्सो सुमेरे को देखने लगते हैं। तभी सुमेरे मित्सो से कहती है अब बहुत हो गया, मेरे ऊपर से उठ भी जाओ। तभी मित्सो सुमेरे के ऊपर से उठता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं देख नहीं पाया और मेरा पैर फिसल गया था। तभी सुमेरे कहती है तो तुम हो मेरे पार्टनर? मित्सो कहता है हाँ। मित्सो तभी सुमेरे से कहता है मुझे कुछ सामान ना लें, और वहाँ से मित्सो चला जाता है। और फिर सुमेरे भी फटाक से दरवाज़ा बंद करती है और दरवाजे के पीछे चली जाती है। इस वक्त सुमेरे बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि वो पहली बार इतना ज़्यादा क्लोज आई होती है मित्सो के। सुमेरे का चेहरा लाल हो रहा होता है और सुमेरे बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसका पार्टनर मित्सो है, लेकिन अभी भी वो थोड़े डाउट में होती है कि मित्सो ने उस लड़के को इतना बुरी तरह से क्यों मारा। फिर यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मित्सो को, जो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो इसलिए खुश नहीं होता कि सुमेरे उससे मिल गई, वो इसलिए खुश होता है आखिर सुमेरे पाको की एक टाइम पे बहुत अच्छी दोस्त थी, तो शायद पाको के बारे में सुमेरे को कुछ पता हो, और इसी उम्मीद से मित्सो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो हम ये जान लेते हैं आखिर स्टोरी में हो क्या रहा है। अभी हुआ यूँ कि बर्डमैन एक दिन अचानक से गायब हो जाते हैं और धीरे धीरे करके सभी परमैन सेट भी। फिर उसके बाद परमैन को कभी पाको के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, यानी मित्सो कभी जान ही नहीं पाता कि पाको सुमेरे है, और फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
तुम्हें याद होगा एक एपिसोड में सुमेरे को एक ऑफर आता है अमेरिका के बहुत बड़े स्टेज पे कॉन्सर्ट करने का, और परमैन ने उसे रोक लिया होता है। लेकिन इस बार परमैन उसे रोकने के लिए नहीं होता और उसे अमेरिका से ऑफर आया होता है। अब परमैन तो उसे ढूंढ नहीं सकता। सुमेरे इसी वजह से अमेरिका चली जाती है कॉन्सर्ट करने के लिए और फिर वहीं चली जाती है। इसी दौरान मित्सो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क स्टूडेंट बन चुका होता है। उस समय में मित्सो को कोई भी हरा नहीं पा रहा होता है, किसी भी चीज़ में नहीं। मित्सो ने कभी भी हार का स्वाद चखा ही नहीं होता उस दिन के बाद। फिर मित्सो को एक यूनिवर्सिटी कॉल कर दी और कहती है कि हम तुम्हें अमेरिका भेज रहे और तुम्हारे सारे पैसे और तुम्हारे सारे खर्चे हम भरेंगे। और मित्सो फिर अमेरिका ऐसे चला जाता है। लेकिन जब मित्सो और पाओ की लाइफ में ये सब चल रहा होता है, उनकी लाइफ में ये सब जो उथल पुथल हो रही होती है, उसी बीच में एक सीरियल किलर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो लोगों को मार रहा होता है। बट वो उन्हीं लोगों को मार रहा होता है जो ब्लैक मनी, काले धंधे ये सब करते हैं। और उसके बाद क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग उस सीरियल किलर को क्रिमिनल मानते हैं और कुछ लोग उसे भगवान की तरफ पूजने लगते हैं। लेकिन क्राइम रेट कम होने के बावजूद वो आज भी उस सीरियल किलर लोगों को मार रहा है। उसका मकसद क्या है लोगों को मारने का, किसी को भी कुछ नहीं पता। वो आता है, लोगों को मारता है और चला जाता है। तुम्हारे हिसाब से वो सीरियल किलर कौन होगा और वो क्यों ये सब कर रहा है, ये तो हम स्टोरी में जानेंगे ही। जैसा तुमने सुमेरे स्ट्रगल को सपोर्ट किया, प्लीज़ इसे भी वैसे करना। इस स्टोरी में तुम्हें रोमांस के साथ सब कुछ देखने को मिलेगा। इस स्टोरी को मैं ह्यूमन फीलिंग के ऊपर बनाने वाला हूँ, जिसमें तुम्हें रिग्रेट, सैडनेस, फीलिंग, हैप्पीनेस हर एक चीज़ देखने को मिलने वाला है। तो इस स्टोरी में बने रहना। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। टेक केयर एंड बाय बाय। और मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो शायद तुम्हें कल वीडियो देखने को मिल सकती है।